एक सवाल जो आता है कि क्या आत्मा मरने के बाद भी घर में रहती है या हमें वो बहुत विजुअली दिखाई देते हैं। तो सोल से कनेक्ट किया जा सकता है। ये सबसे पहले जो बात हमने शुरू की, यस इट इज़ पॉसिबल टू कनेक्ट विद द सोल बट इट इज़ नॉट ईजी एंड इट इज़ नॉट अ डे रूटीन ऑफ एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सोल बिल्कुल कुछ समय तक घर में रहते हैं और अगर उनकी क्रिया संपूर्ण हो जाए, उनको पूर्णतः उनकी क्रिया हो जाती है तो फिर उनको वहाँ से जाना होता है, उनको मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन मेहरा। मैं आज फिर आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ एनबीटी लाइफ के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि क्या ये संभव है कि हम किसी सोल से कनेक्ट कर सकें, किसी आत्मा से कनेक्ट कर सकें। इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट विद द सोल? तो इसका जवाब देने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हाँ, आत्मा है, सोल एग्जिस्ट। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आत्मा है तभी परमात्मा है ना। आत्मा का परम स्वरूप ही परमात्मा कहलाता है। तो सोल एग्जिस्ट करती हैं और बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। तो अब बात करते हैं क्या उनसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल कनेक्ट किया जा सकता है, बट इसके लिए आपको बहुत साधनाओं की आवश्यकता है। कई ऐसी विद्याओं से आपको होकर गुजरना है और अपने शास्त्रों में दिए गई उन विद्याओं पर आपको एक अच्छी साधना करनी है और साधना करने के बाद आप उस सोल से कनेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि हमने टीवी में देखा या किसी मूवी में देखा या किसी जनरल किसी ने कहा कि ऐसे टेबल पर कुछ आपने लगा लिया और आत्मा आ जाती है, आप बुलाओगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एनबीटी लाइफ के साथ हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम आप लोगों को नॉलेज दें या कुछ जानकारी बढ़ाएं। उद्देश्य ये भी है कि मिथ के अगेंस्ट काम करें। तो किसी भी तरह की गलत जानकारी या गलत इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी है। तो ये आपको समझना है कि ऐसा संभव नहीं है। कोई भी रैंडमली चाहे किसी आत्मा को बुलाना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बशर्ते कोई आत्मा या कोई सोल किसी के साथ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ जुड़ गई हो, जुड़ी हुई हो, उसको बार बार दिखती हो, उसके थ्रू कुछ मैसेजेस डिलीवर करती हो, ये अलग बात है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम कभी भी किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं या किसी भी सोल से कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें बहुत साधना की आवश्यकता है, बहुत विद्याओं की आवश्यकता है, बहुत प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ती हैं और कई शास्त्रों में दिए गए विधानों से हमें होकर गुजरना पड़ता है, तब हम किसी आत्मा से जाकर कनेक्ट कर पाते हैं। अब अगर हम किसी आत्मा से कनेक्ट करते हैं तो क्या हमें उसके मैसेजेस मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। अलग अलग माध्यम से वो आत्मा हमें मैसेजेस पहुंचाती है। कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि कुछ ऐसा है जो अलग से हमें महसूस हो रहा है या मिल रहा है। जैसे मैं एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ कि दो भाई थे, उनमें एक बड़े भाई की मृत्यु हो गई और बहुत टाइम तक मृत्यु होने के बाद भी छोटे वाले भाई को वो बार बार इस तरीके से दिखाई देते थे और लिटरली कॉन्शियस डे लाइफ में वो उनको महसूस कर पाते थे। कई बार उनको लगता था वो उनके पास अचानक से बैठे हैं, कई बार सपनों के माध्यम से वो उन्हें मैसेज देते थे, कई बार डे टू डे लाइफ में उनको वो दिखाई दे जाते थे। उनको लगता था कुछ अजीब, बहुत अजीब बात है। मैं समझता हूँ कई बार हम इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, कई बार नहीं पाते हैं और सबके व्यक्तिगत अनुभव है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो मेरे व्यक्तिगत जानकारी और नॉलेज के आधार पर है। सही गलत में इसमें ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। जो आपके साथ रिलेट हो रहा है या जो आपको ठीक लग रहा है, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि छोटे भाई के साथ वो बार बार कनेक्ट करती थी और उससे डिटैच नहीं हो पा रही थी। उनका प्यार इतना था आपस में और उसको लग रहा था कि वो उससे डिटैच नहीं हो पा रही और वो छोटे भाई को बार बार इस तरीके से उनको दिखाई देते थे और उनको ना उसके बाद एक टाइम के बाद डिस्कम्फर्ट महसूस होना शुरू हुआ
बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है। ईश्वर नहीं चाहते वो अब जीवित रहे, और अगर जो जीवित नहीं है उसको हम रोकना चाहें, हम अगर उसको रोकने की कोशिश करें, या वो हमारे साथ जुड़ गया या रुका हुआ है, तो दोनों ही तरीके से गलत है। ईश्वर ने जिसकी मृत्यु लिख दी या जिसकी मृत्यु तय कर दी और मृत्यु हो गई, तो उसका चले जाना ही ठीक है। हम कहते हैं मर गया, जो मरा वो गया। अब मर गया को आप रोकोगे तो वो गलत है। तो जैसे उस भाई को ये बार बार दिखाई देता था, तो उसके बाद बहुत मुश्किल है जब वो डिस्कम्फर्ट आने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो लाइफ आप जी रहे हो उस लाइफ में आप वर्तमान को जियोगे, आप अतीत को नहीं जियोगे। अतीत आप जी चुके हो, अगर आप अतीत को वर्तमान में जीते हो तो वर्तमान भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए जब उनको ये ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगा और एक समय के बाद चीज़ें ज़्यादा दिक्कत महसूस होने लगी, तो उसका एक समाधान कराया गया, एक पूजा कराई गई, जिसमें पिंडदान एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी का भी पिंडदान करने से, सही तरीके से अगर हम पिंडदान करते हैं तो उसको मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई ऐसी आत्मा जो कि आपको लगता है कि अभी मुक्त नहीं है, या आपसे जुड़ने का प्रयास कर रही है, या आपके आसपास है, या आप कोई ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके मैसेज को पहचानें सबसे पहले। क्योंकि कई बार हमें अलग अलग मैसेजेस आते हैं, अलग अलग बातें आती हैं। एक सवाल जो आता है कि क्या आत्मा मरने के बाद भी घर में रहती है, मृत्यु उपरांत भी घर में रहती है? तो देखो, मृत्यु एक प्रोसेस है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कुछ दिनों तक वो ज़रूर, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने घर में चक्कर लगाती है, 10-12 दिन, 13वें दिन उसे अंतिम विदाई जब घर से मिलती है तब वो वहाँ से जाती है। और उसके कई मतलब इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, और कई लोगों के अलग अलग इसके तरीके हैं। जैसे कई घरों में लोग राख को एक तसले में या किसी बर्तन में करके रखते हैं मृत्यु के बाद, और कुछ दिनों तक, 12-13 दिनों तक रखते हैं। और ऐसा माना गया है कि वो जिस भी रूप में आते हैं वहाँ पर अपनी एक पहचान छोड़ के जाते हैं, या हमें वो बहुत विजुअली दिखाई देते हैं, या कई बार अब मैं हमेशा कहता हूँ सपनों के माध्यम से मैं हमसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, या कोई चीज़ अधूरी छूट गई है तो उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग माध्यम से उनके बारे में हमें पता लगता है, और उसका पता लगने के बाद हमें अगर पता लगता है और हम उनकी क्रियाओं को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो सोल से कनेक्ट किया जा सकता है, ये सबसे पहले जो बात हमने शुरू की। येस, इट इज़ पॉसिबल टू कनेक्ट विद द सोल, बट इट इज़ नॉट ईजी एंड इट इज़ नॉट अ डे रूटीन ऑफ एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इससे हमेशा बचें, इसकी तब तक प्रयास ना करें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, या आप पूरे किसी गुरु के मार्गदर्शन में आपने पूरी दीक्षा ना ली हो। और जहाँ तक सवाल है, सोल आप तक मैसेजेस पहुँचाते हैं, वो बिल्कुल पहुँचाती हैं। मैंने बताया अलग अलग माध्यम से हमें उनके मैसेजेस मिलते हैं। कई बार वो मैसेजेस हमें अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू भी मिलते हैं, कि किसी रिश्तेदार को आकर उन्होंने कोई मैसेज दिया है और वो बार बार दे रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक बार अगर कोई मैसेज आ रहा है तो उस पर ना बहुत ज़्यादा डिपेंड हो। अगर कोई मैसेज बार बार किसी के माध्यम से आप तक पहुँचता है तो समझिए कि इस बार ये मैसेज है। तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। सोल बिल्कुल कुछ समय तक घर में रहते हैं, और अगर उनकी क्रिया संपूर्ण हो जाए, उनको पूर्णतः उनकी क्रिया हो जाती है, तो फिर उनको वहाँ से जाना होता है, उनको मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सोल को लेकर जितनी भी डिफरेंट लोगों के ओपिनियन है, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। अलग अलग सोच, अलग अलग धारणाएं और अलग अलग बातें हैं, लेकिन इस पर हम केवल अपनी जानकारी और अपनी नॉलेज के हिसाब से चलें, क्योंकि अगर हमें कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिला तो अक्सर हम इसको लेकर भटक जाते हैं, और वो भटकना हमारे वर्तमान जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी, वो आपको कैसी लगी, आप उससे कितना रिलेट कर पाते हैं, या आप इसको लेकर और कुछ जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम में बताइए। और NBT लाइव से जुड़े रहिए।
ऐसे ही और नए नए टॉपिक्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।